पोटेंशियोमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज देखा, वहाँ पर जो वायर यूज़ की गई होती है वो 1 मीटर की होती है, इसीलिए उसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तो हम यहाँ पर जो वायर यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर में वो फ्यू मीटर्स की होते हैं, यानी कि 1 मीटर, 2 मीटर और 5 मीटर्स, 10 मीटर्स ऐसी होती है। और जब हम इस वायर को स्ट्रेट यूज़ करेंगे तो जो सर्किट बनेगा वो सर्किट बहुत लंबा बन जाएगा। इसी वजह से इसको हम फोल्ड करके यूज़ करते हैं, ताकि जो सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का वो इतना लंबा ना बने, इसलिए हम उस वायर को ऐसे फोल्ड करके यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा वायर का 1 टर्मिनल ए, ओके, इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। रहा इसका अनदर टर्मिनल बी, और इसके बीच में ही हम जो ईएमएफ सोर्स और रेजिस्टर्स लगाते हैं। ईएमएफ सोर्स है और इसका ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर है, ओके। ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। तो ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट। जनरली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तब वहाँ पर हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमें जो पोटेंशियोमीटर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ तो इसमें ऐसे डिफरेंट एबिलिटीज़ होगी, तो ताकि हम इसे यूज़ करते हैं ओवर द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक सर्किट होता है। तो हम पोटेंशियोमीटर उसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है। दैट इज पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जब हमने यहाँ पे जो वायर ली है पोटेंशियोमीटर में, तो उसकी लेंथ कैपिटल एल है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। दैट इज लेंथ इज एल। जो इसका वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। एरिया इज कैपिटल ए। दिस वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म, ओके। जो वायर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो सेल कनेक्ट की है उसका जो ईएमएफ है वो ई है, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो करंट है वो पास होना शुरू हो जाएगा। दैट इज आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे जो वी है वो ईएमएफ है, दैट इज ई अपॉन आर। यहाँ पे आर है जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, प्लस जो एसएल यहाँ पर हमने यूज की है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज प्लस आर। दैट इज आई इज इक्वल टू E upon R plus R. That is the potential difference across this AB is VAB is equal to I into R. Across AB is VAB is equal to IR. तो यहाँ पे जो I है इसकी वैल्यू E upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। That is VAB is equal to E upon capital R plus small r into R. ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, VAB लेंथ क्या है L इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R
इंटू एल इंटू आर। ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो वी ए बी अपॉन एल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ और इसे हम के से कांस्टेंट के से डिनोट कर सकते। के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट सी कंसिडर करते हैं और जो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इसके बीच का जो डिस्टेंस है और जो दूरी है इसे हम स्मॉल एल कंसिडर करते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी अपॉन एल इज क्या है के, दैट इज के इज इक्वल टू ई आर अपॉन एल प्लस आर प्लस स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ से हम जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओके, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू के इंटू, इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन जो ई है ई। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन में जो आर की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू एल के आर प्लस आर अपॉन ई। ओके, ये रही आपके वी ए बी की वैल्यू। ये रही वी ए बी की वैल्यू। ओके, जब हमें इसी तरह से वी ए सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यहाँ पे जो वी ए बी की लेंथ है वो कैपिटल एल है और जो वी ए सी और ए सी की लेंथ है वो स्मॉल एल है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल एल वी कैन यूज स्मॉल एल। ऑल थिंग्स आर रिमेन सेम। जब हम वी ए सी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? वी ए सी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे जो कैपिटल एल है इसकी जगह स्मॉल एल, के आर प्लस स्मॉल आर अपॉन ई। तो यहाँ पे जो आई है करंट वो कांस्टेंट है, जो के है वो भी कांस्टेंट है, जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वो भी कांस्टेंट है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर वो भी कांस्टेंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस ई है जो सेल का वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ जो वैरी होने वाली चीज़ है वो है एल। ओके, पहले यहाँ पे जो क्या होती थी कैपिटल एल थी, जो हमने लॉन्ग वायर कंसिडर करी थी, कंप्लीट वायर कंसिडर करी थी। अब हम उसका स्मॉल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तब उसकी लेंथ क्या हुई स्मॉल एल। तो यहाँ पे जो वैरी होने वाला जो कंपोनेंट है वो है लेंथ। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ए सी। जो वायर की लेंथ है उसके ऊपर उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल रहता है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। Thus, we can say that the potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between them. जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक डिवाइस नहीं होता है, वो एक सर्किट होता है। और जब हम वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो कन्वीनियंट वैल्यू देता है, और जब हम पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है।